आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। तो सेंट्रॉइड क्या होता है हम लोग पहले बेसिक वीडियोस में बात कर चुके थे, ठीक है ना। यानी आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी और ये ए एन बी ओ और सी एम एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के वैल्यू को क्या लिया है सर, एक्स वाई, ठीक है ना। ये पहला फिगर है, यानी जो पहला क्वेश्चन का पहला जो है इसका फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड का यहाँ पर ये फिगर है, ठीक है ना। तो लाइन बाय लाइन इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। पहले लेट कर लेते हैं, लेट द सेंट्रॉइड 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 को जी माने है सर, जो एक्स कॉमा वाई है, ठीक है ना। अब आपके पास ये x1 है, जो जो वैल्यू गिवन है उसको ले दीजिए। x1 को मान लेते हैं 1, x2 आपके पास -1 है सर, x3 आपके पास 3 हो गया सर, y1 y2 पहले लिख लीजिए, y1 क्या है सर 4, y2 क्या है सर -1, y3 क्या है सर -2। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दिए फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए होता है सर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है ना। x1 का वैल्यू क्या है सर 1 -1 प्लस 3 अपॉन 3, 1 1 0 और 3 3 कैंसिल होगा तो कितना होगा 1, यानी x का वैल्यू कितना है सर 1 आया। फिर y के लिए बात करते हैं, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y1 का वैल्यू क्या है 4 -1 -2, अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो 2 1 3 यानी होगा 1/3, यानी y का वैल्यू कितना है सर, y का वैल्यू आया सर 1/3 आया सर, ठीक है ना। यानी जो आपका सेंट्रॉइड आया सर, सेंट्रॉइड यानी g का जो वैल्यू आया सर, g का वैल्यू आया सर x के लिए कितना था 1 और y के लिए कितना है सर 1/3 आया सर। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट आइए, ठीक है ना, सेकंड के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो सेकंड के लिए x1 ये हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा। तो x निकाल दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पर फिगर है सर, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। अब हम x निकालेंगे सर, x अब बटा में 3 कर दीजिए, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या है -2 प्लस 2 ये, यानी -2 प्लस 2 प्लस 4/3, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 4/3, यानी x का वैल्यू कितना आएगा सर 4/3 आएगा। y के लिए बात कर लेते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3, y के लिए y1 का वैल्यू क्या है सर 3, y2 का वैल्यू क्या है -1, y3 का वैल्यू क्या है 0/3। अब 3 में से गया 2, तो 2/3, यानी जो y का वैल्यू आया सर, y का वैल्यू आया 2/3, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं 2/3 आया, ठीक है ना। तो इसका जो g का वैल्यू आया सर, देयरफॉर g का वैल्यू जो आया वो x, y इसके लिए, तो x का कितना आया था 4/3 और y के लिए कितना आया सर 2/3 आया, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं।